इधर सरकार ने अपने अनाज के भंडार को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों से किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए कहा है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जल्द ही खरीद का लक्ष्य निर्धारित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। रबी मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए एफसीआई और राज्य एजेंसियों द्वारा किसानों से गेहूं की खरीद आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। राज्यों की तैयारी शुरू करने और अगले महीने एमएसपी पर खरीद शुरू करने के लिए कहा गया है। सर, क्या इस साल इस खरीद से लक्ष्य पूरा हो पाएगा? विपुल, ये लगातार 2 साल से सरकार किसानों से पर्याप्त गेहूं खरीदने में असफल रही है, जबकि समर्थन मूल्य तो हर साल बढ़ता है और इस साल भी समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई थी। अब यहाँ फिर वो जद्दोजहद शुरू हो रही जो पिछले साल हमने देखी थी, किसानों को इस बात के लिए आकर्षित करना, बुलाना कि वो सरकार को अनाज बेचें, गेहूँ बेचें, जबकि बाजार में कीमतें बेहतर हैं और आने वाले समय में मजबूत ही रहने वाली हैं। तो ये एक जद्दोजहद है जो सरकार की तरफ से शुरू हो रही है। सरकार के अनाज भंडार में कितना गेहूँ आएगा, इससे तय होगा कि बाजार में गेहूँ की मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या बनने वाली है और बाजार में कीमतों का क्या होगा। दूसरी चीज है कि अभी रबी के अंतिम उत्पादन का आकलन भी आना है, शायद उसका भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि रबी की हार्वेस्टिंग या गेहूं का बाजार में आने से पहले सरकार की तरफ से इस बात का अनुमान भी बताया जाना है कि इस बार गेहूं का उत्पादन कुल कितना होने वाला है। तो खाद्य अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगले 15 दिन 20 दिन बेहद अहम है और यहां से लेकर चुनावों के करीब के बीच तक सरकार कितना गेहूं खरीद पाएगी, इस पर निर्भर करेगा कि बाजार में गेहूं की कीमतें क्या होंगी। दूसरी बात यह कि चुनाव से पहले सरकार किसानों तक जल्दी पहुंचना चाहती है ताकि उनके गेहूं की खरीद भी की जा सके, तो इसलिए भी खरीद की तैयारी में तेजी की जा रही है। जी। रबी मार्केटिंग वर्ष 2024-25 के दौरान देश में सरसों का उत्पादन 119 लाख टन होने का अनुमान है। इस साल देश में 93 लाख हेक्टेयर में सरसों की खेती हुई है और मौसम अनुकूल होने की वजह से उपज बेहतर होने की संभावना है। उपज को लेकर सरकार का अनुमान जल्द जारी होगा, लेकिन इंडस्ट्री इस साल 119 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगा रही है। सर, इससे क्या खाने का तेल सस्ता होगा कि नहीं होगा? ये महत्वपूर्ण अनुमान है, हमें सरकार के आकलन का इंतजार रहेगा। लेकिन यदि सरसों के उत्पादन का आंकड़ा ये सही होता है तो शायद खाद्य तेल की कीमतों पर थोड़ा सा हमें आने वाले समय में दबाव दिखेगा, लेकिन ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार इसे किस तरह से रिएक्ट करता है। खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और तेजी हमने लगातार लंबे समय से देखी है, तो रबी का उस पर रबी की फसल का एक असर उस पर जरूर दिखाई देता है। तो ये दूसरा आंकड़ा है, यानी गेहूं और खाद्य तेल, इन दोनों पर अगले 15-20 दिनों में जो सरकार की तरफ से आंकड़े आएंगे वो बताएंगे कि बाजार किस दिशा में जाएगा। जी। इधर जून 2024 तक एल नीनो के खत्म होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे आगामी मानसून सीजन में अच्छी बारिश का अनुमान है। पिछले हफ्ते दुनिया की 2 प्रमुख मौसम एजेंसियों ने कहा था कि एल नीनो कमजोर हो रहा है और अगस्त तक एल नीनो की स्थिति बन सकती है। और भारतीय मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जून अगस्त तक अगर लालीना की स्थिति बनती है तो पिछले साल की तुलना में मानसून की बारिश में सुधार देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है।